नाम लिया? देखिए, कुछ षड्यंत्रकारी सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई से सरकार को झूठा बदनाम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर। भाजपा कह रही है परिवर्तन यात्रा में कि चुनाव जब आ गया तब इन्हें महिलाओं की याद आ रही है, उससे पहले इनको कोई याद नहीं आ रहा था। इन्होंने अब मैं बताऊं, महिलाओं की याद उनको शुरू से आ रही है। जैसे ही सरकार बनी, कोविड आ गया, उस समय उन्होंने दीदी किचन खोला और महिलाओं को लगाया उनको काम देने के लिए, और जो भी भूखे थे सबको खाना खिलाना। और उसमें एक व्यक्ति की मौत कोविड के समय में भूख से नहीं हुई। ये सबसे बड़ी सफलता। इस यात्रा को देखिए, ये सब तो पहले से ही प्लान किया हुआ था कि जो माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और गठबंधन की सरकार ने झारखंड के हर वर्ग के लिए काम किया, उसमें से महिलाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक चल रही है और बैठक में आज से मैया सम्मान यात्रा की जो है शुरुआत की गई है। एक तरफ भाजपा परिवर्तन यात्रा और जेएमएम यानी सरकार में जो है वो मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। मैडम, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये सब तो पहले से ही प्लान किया हुआ था कि जो माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और गठबंधन की सरकार ने झारखंड के हर वर्ग के लिए काम किया, उसमें से महिलाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया ताकि वो सशक्त हो सके। तो मैया सम्मान योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे कि 18 साल से लेकर 49 साल की उम्र की महिलाओं को हर माह 1000 मिलेगा। आने वाले दिनों में उसको और भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसके लिए ऑलरेडी 51 लाख से भी ऊपर की महिलाएं जमा कर चुकी हैं फॉर्म, उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है। 2 किस्त लगभग मिल चुका है, और आने वाले दिनों में और जो बाकी महिलाएं हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, उनको जागरूक करना, उनको इस सम्मान से जोड़ना, ताकि हमारा झारखंड जो पहले भाजपा के कार्यकाल में मानव तस्करी के लिए, महिला तस्करी के लिए बदनाम था, वो बदनामी खत्म हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से, ये तो सिर्फ एक योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से यहाँ की महिलाओं को भी, पुरुष वगैरह के लिए भी है, महिलाओं को इतना सशक्त करना चाहती है कि कभी उनको जिल्लत की नौकरी ना करनी पड़े, दूसरे राज्यों में ज़बरदस्ती दलाल ना लेके जाए। आपको पता होगा कि भाजपा के कार्यकाल में कई दलाल थे जो कि यहाँ प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर, दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर यहाँ के आदिवासी महिलाओं का तस्करी करते थे, उनको नौकरी देने के नाम पर तरह तरह से शोषण करते थे। उसको बंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं, और वो चाहते हैं अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़े। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको जो ट्रेनिंग मिलती है, फिर एसएचजी ग्रुप को अच्छा फंड दिया जा रहा है, सब्सिडी वाले लोन्स दिए जा रहे हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, और उसी तरह से जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, तरह तरह की योजनाएं। लेकिन मैडम, यहाँ पर भाजपा कह रही है परिवर्तन यात्रा में कि चुनाव जब आ गया तब इन्हें महिलाओं की याद आ रही है, उससे पहले इनको कोई याद नहीं आ रहा था। इन्होंने अब मैं बताऊं, महिलाओं की याद उनको शुरू से आ रही है। जैसे ही सरकार बनी, कोविड आ गया, उस समय उन्होंने दीदी किचन खोला और महिलाओं को लगाया उनको काम देने के लिए, और जो भी भूखे थे सबको खाना खिलाना। और उसमें एक व्यक्ति की मौत कोविड के समय में भूख से नहीं हुई। ये सबसे बड़ी सफलता है। फिर उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 40,000 रुपये उन लड़कियों को मिलती है जो पढ़ाई छोड़ के पहले चले जाती थी। उनको पढ़ाई में 8-9 से लेके 12 तक पूरा उसकी पढ़ाई के लिए उनको रोकने के लिए अलग से दिया गया पैसा। इसके बाद उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद योजना किया, जो माताएं बहनें हड़िया दारू बेचकर अपना पेट पालती थी, उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए किराना दुकान खोलने के लिए सरकार सब्सिडी रेट पर लोन देने लगी। पलाश ब्रांड बनाया कि घर बैठ के वो जो ट्रेनिंग लेती थी उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं थी। पलाश ब्रांड सरकारी ब्रांड है, नेम है, उनके सामान को वो खरीद के पूरे देश में, दुनिया में बेचने के लिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल और जितने दिल्ली वगैरह में, फेयर वगैरह में बेच रहे हैं। महिलाओं के लिए शुरू से सोच रहे हैं, तो योजनाएं एक एक करके आ रही हैं। ये योजना अब 3 साल, माने अभी जो कार्यकाल 5 साल का भी है, अभी 4.5 साल ये हुआ है, उसमें से 3 साल लगभग तो कोविड में चला गया।
इसके बावजूद इतनी योजनाएं लॉन्च हुई, इसके बावजूद अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा। कैसे भाजपा ऐसा कर सकती है? वह सवाल पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो मैया सम्मान लाया, आपने हम लोगों के लिए कुछ नहीं लाया। 5 लाख आपने कहा था, एग्जाम बिल लिया तो पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर दिया, कई सारे लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कदाचार रोकने के लगा के भी एग्जाम लिए लिया। देखिए, कुछ षड्यंत्रकारी सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई से सरकार को झूठा बदनाम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना पड़ रहा है, जबकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो र्यूमर चलाया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह से साजिशें होती है। और इस बार भी इस तरह की साजिश थी, जैसा कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ सूचना मिला होगा कि जो विपक्षी लोग हैं, जो इस तरह के कारनामों को अंजाम देकर सरकार को बदनाम करते हैं, उनकी वजह से ये प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह से किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैडम आगे भी ऐसा एग्जामिनेशन होगा तो पूरे राज्य की नेट इंटरनेट बंद कर दी जाएगी? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही जब ये लागू हुआ था उसमें मेरी कोई भूमिका थी। लेकिन जैसा मुझे एक अंदाज़ लगता है कि दुश्मनों के षड्यंत्र से बचाने के लिए अपने स्टेट को, छात्रों को इस तरह का कदम उठाया गया होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ महुआ मांझी, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मैया सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है वह कहीं न कहीं बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर हावी जरूर होगी। इंटरनेट बंद को भी लेकर इन्होंने कई सारी बातें को कहा है। जेके न्यूज़ के लिए राजेश में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।